सुखपुरा गांव की सुबह बड़ी सुहानी होती थी। मुर्गे की बांग के साथ ही बैलों की घंटियां बज उठती और खेतों में हल्की धारियां बनती जाती। मिट्टी से भाप उठती और किसान उस भाप को अपने माथे का तिलक मानते। लेकिन इस सुंदरता के बीच हर किसान के दिल में एक डर छिपा था। जमींदार लाला हरनाम सिंह का डर। वह खेतों में घोड़े पर बैठा निकलता तो किसान सिर झुकाकर नमस्ते करते, लेकिन भीतर से उनकी आत्मा कांप उठती। लाला हरनाम सिंह ने पिछले कई सालों से गांव के किसानों को अपने शिकंजे में कस रखा था। वह लगान समय पर न देने वाले की जमीन छीन लेता और बेचारे किसान मजदूर बन जाते। उसकी हवेली में रोज दावत होती, नौकर चाकर खड़े रहते, जबकि उसी गांव में किसान की पत्नी चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी और उपले तक नहीं जुटा पाती। और यही सबसे बड़ा दुख था। मेहनत करने वाले भूखे और लूटने वाला तृप्त। रामचरण इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब जमींदार ने पूरे गांव का लगान दोगुना करने की घोषणा की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ढाई बीघा खेत की फसल से वह अपने परिवार का पेट भरना भी मुश्किल से कर पाता था। ऊपर से दुगुना लगान, ये तो सीधा उसकी तबाही थी। उस रात तो उसने खाना नहीं खाया। उसकी पत्नी सावित्री बोली, इतना मत सोचो, जो किस्मत में होगा वही होगा। लेकिन रामचरण की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने धीरे से कहा, सावित्री, अब वक्त आ गया है कि कोई इस जमींदार को सबक सिखाए। अगली सुबह चौपाल पर रामचरण ने गांव के किसानों को इकट्ठा किया। उसने सबके सामने कहा, भाइयों, जमींदार का लालच अब हमारी जान ले रहा है। हम कब तक सहते रहेंगे? अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खेतों में हल हमारे हाथों से चलता है, अनाज हमारी मेहनत से उगता है। जमींदार ने खुद कभी खेत में पसीना बहाया है क्या? अगर हम एकजुट हो जाए तो उसके सारे घमंड की हवा निकल जाएगी। गांव के बूढ़े किसान गंगाराम ने डरते हुए कहा, रामचरण बेटा, तेरी बात सही है, लेकिन जमींदार के पास बंदूकें हैं, गुंडे हैं। हम निहत्थे लोग क्या करेंगे? रामचरण ने दृढ़ स्वर में कहा, हमारे पास एक हथियार है, हमारी एकता। अगर पूरा गांव मिलकर लगान देने से इनकार कर दे तो वह किसी की जमीन नहीं छीन सकता। वह चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुनकर कुछ नौजवान किसानों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, रामचरण सही कहता है। अब डरकर जीने से अच्छा है कि एक बार डटकर सामना कर लिया जाए। लेकिन अभी भी बहुत से किसान सहमे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं जमींदार बदला न ले ले। इसी बीच जमींदार का कारिंदा आ पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, 7 दिन के भीतर दोगुना लगान हवेली में पहुंचना चाहिए, वरना जमींदार किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसको भरोसा नहीं है वह हवेली के तहखाने जाकर देख ले कि कितने किसानों की जमीन पहले ही छीनी जा चुकी है। उसकी बातें सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। लेकिन रामचरण ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर जाकर अपने बच्चों की तरफ देखा। दोनों बच्चे अधपेट खाकर सो रहे थे। उसके दिल में एक कसक उठी। ये बच्चे क्या गुनहगार हैं? इनका बचपन भूख में क्यों बीते? उसी रात वह खेतों में चला गया। उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाकर कहा, हे धरती माता, तू हमारी माँ है। तू हमें अन्न देती है, पर तेरा अन्न हम तक नहीं पहुंच पाता। आज मैं कसम खाता हूं कि इस जमींदार के लालच से गांव को आजाद कराऊंगा। अगले दिन से रामचरण ने खेतों में और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह बैलों को और तेज चलाता, हल गहराई तक डालता और बीज बोते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता।
उसकी लगन देखकर गांव के कुछ नौजवान उसके साथ आ गए। उन्होंने तय किया कि अब की बार फसल पकेगी तो अनाज पहले गांव में बांटा जाएगा, उसके बाद ही लगान दिया जाएगा। रामचरण की यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग सोचने लगे, अगर सच में ऐसा हो जाए तो बच्चों के पेट भर जाएंगे। लेकिन डर अब भी बाकी था। हरनाम सिंह ने भी गांव में यह खबर सुन ली। वह तमतमाते हुए बोला, ये रामचरण बड़ा सिर चढ़ गया है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने अपने गुंडों को भेजा कि रामचरण को डराएं धमकाएं। एक शाम जब रामचरण खेत से लौट रहा था तो 4 गुंडों ने उसे घेर लिया। उन्होंने कहा, ओ रामचरण, ज्यादा हीरे बनने की कोशिश मत कर। जमींदार के खिलाफ बोलना बंद कर, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन रामचरण डरा नहीं। उसने सीधी नजर मिलाकर कहा, का दिल साफ हो, उसे कोई डरा नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूं और सच कभी हारता नहीं। कर गुंडे गुस्से में उसे धक्का देकर चले गए। गांव वाले ये सब देख रहे थे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि रामचरण सचमुच बहादुर है। उनमें भी हिम्मत जागने लगी। अगली चौपाल में जब रामचरण बोला, भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर ठान ले, इस बार लगान नहीं देंगे। तो आधे गांव ने हाथ उठाकर उसका साथ दिया। बाकी आधे अभी भी सोच में पड़े थे, लेकिन माहौल बदल रहा था। रामचरण ने कहा, हमारा पहला कदम होगा कि इस बार की फसल हम सब मिलकर काटेंगे और उसका अनाज गांव के हर घर में बराबर बांटेंगे। कोई भूखा नहीं रहेगा। यह सुनकर औरतों की आंखों में चमक आ गई। बुजुर्गों के चेहरे पर भी संतोष था। लेकिन लाला हरनाम सिंह शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि जब फसल कटेगी तभी वह खेतों पर कब्जा करेगा। उसने अपने गुंडों को तैयार रहने का हुक्म दिया। इस तरह टकराव की भूमिका बन गई। एक तरफ लालची जमींदार और उसकी ताकत, दूसरी तरफ ईमानदार किसान और उनकी मेहनत। अब आने वाली फसल ही तय करने वाली थी कि सुखपुरा गांव का भविष्य क्या होगा। दिन बीतते गए और सुखपुरा गांव के किसानों ने पूरी लगन से अपने खेतों में काम किया। रामचरण की बातों ने उनमें नई हिम्मत भर दी थी। पहले जहां वे चुपचाप लगान चुकाकर घर लौट जाते थे, वहीं अब उनके भीतर एक जिद जाग चुकी थी। इस बार अनाज पहले हमारे बच्चों के पेट में जाएगा, फिर जमींदार के गोदाम में। खेतों में हल पहले से गहरी चलने लगे। बैलों की गति तेज हो गई और किसानों के चेहरों पर डर की जगह उम्मीद नजर आने लगी। फसल पकने का समय आया। सुनहरे धान की बालियां खेतों में झूम रही थीं। हवा चलती तो खेत सोने की नदी जैसे लहराने लगते। ये नजारा देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे। लेकिन दूसरी तरफ जमींदार हरनाम सिंह की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने अपने कारिंदों को कहा, इस बार की फसल बहुत बढ़िया हुई है। सब अनाज मेरे गोदाम में जाएगा और अगर किसी ने चूहेदानी में फंसे चूहे की तरह तड़पने की कोशिश की तो उसका वही हाल करूंगा। गांव में जब यह खबर पहुंची तो थोड़ी दहशत फैल गई। लेकिन रामचरण ने सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, यही वह घड़ी है जब हमें अपने हक के लिए खड़ा होना है। अगर अब पीछे हट गए तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बन जाएंगी। याद रखना, हमारी मेहनत का पसीना किसी और की तिजोरी में नहीं बहना चाहिए। किसानों ने पहली बार जोर से आवाज लगाई, हाँ, अब बहुत हुआ। और यह आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। फसल काटने का दिन आया। सुबह सुबह सारे किसान अपने अपने औजार लेकर खेतों में पहुंचे और तय किया कि आज सब मिलकर पहले एक किसान का खेत काटेंगे, फिर दूसरे का और फिर तीसरे का। यानी कोई अकेला नहीं, सब साथ। लेकिन जैसे ही धूप ऊपर चढ़ी, जमींदार अपने गुंडों के साथ घोड़े पर सवार होकर खेतों की ओर आ पहुंचा। उसके पीछे लाठियां और बंदूकें लिए कारिंदे खड़े थे। वह गर्जते हुए बोला,
सुनो ओ किसानों, ये सारा अनाज मेरा है, लगान दो, वरना खेत भी मेरे और बैल भी मेरे। जो रामचरण के बहकावे में आएगा उसका बुरा हाल होगा। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ किसान सहम गए और पीछे हटने लगे, लेकिन रामचरण आगे बढ़ा। उसने जोर से कहा, लाला हरनाम, ये अनाज हमारी मेहनत का है। हमने इसे अपने पसीने से उगाया है। तूने एक दाना भी बोया नहीं, फिर तेरा हक कैसे? जमींदार गुस्से से तमतमा गया। उसने इशारा किया तो गुंडे आगे बढ़े। तभी रामचरण ने अपने साथियों को आवाज दी, भाइयों, आज अगर डर गए तो हमेशा डरते रहेंगे। डटकर सामना करो। और देखते ही देखते किसान लाठियां, दरांती, फावड़े लेकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि गुस्सा और हिम्मत थी। औरतें भी घर से आ गई, हाथों में मूसल और ओखली की लाठियां लिए। गुंडे आगे बढ़े तो किसानों ने उन्हें घेर लिया। रामचरण ने नारा लगाया, धरती हमारी, अन्न हमारा। गुंडों ने लाठी चलाई तो किसानों ने दरांती से रोक लिया। थोड़ी देर में ही गुंडे भागने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ का सामना करना उनके बस की बात नहीं थी। जमींदार का चेहरा लाल हो गया। उसने बंदूक उठाकर रामचरण पर तान दी। सांस रोके खड़ा हो गया। लेकिन तभी गंगाराम, वह बूढ़ा किसान जिसे सब कायर समझते थे, आगे आया और जमींदार की बंदूक पकड़कर नीचे फेंक दी। उसने कहा, अब बस, बहुत सालों से हम चुप रहे, लेकिन अब नहीं। तेरा आतंक यहीं खत्म होगा। यह देखकर गांव वाले जोश में आ गए। सब मिलकर जमींदार को चारों तरफ से घेर लिया। रामचरण ने उसके सामने खड़े होकर कहा, लाला हरनाम, आज हम तुझे मार सकते हैं, लेकिन हम खून खराबा नहीं चाहते। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। अब से गांव का अनाज गांव में रहेगा। तेरा लगान भी तय गांव करेगा, तू अकेला नहीं। जमींदार ने देखा कि पूरा गांव एकजुट है। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसकी घमंडी मूंछें नीचे झुक गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं मानता हूं, अब से लगान आधा होगा और किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। लेकिन रामचरण ने कहा, नहीं लाला, अब तेरा हुक्म नहीं चलेगा। अब गांव की चौपाल में सब मिलकर फैसला करेंगे। तेरा भी वही हिस्सा होगा जो सबका होगा। यह सुनकर जमींदार हक्का बक्का रह गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिन किसानों को वह हमेशा कमजोर समझता था, वही आज उसके सामने चट्टान बनकर खड़े हैं। उस दिन से सुखपुरा गांव में एक नई सुबह हुई। किसान अपनी मेहनत का फल खुद खाने लगे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। औरतों की आंखों में संतोष आ गया। खेतों में फिर से हरियाली छा गई। चौपाल पर अब डर नहीं, बल्कि हंसी ठिठोली और बराबरी की बातें होती। जमींदार हरनाम सिन्हा अब भी हवेली में रहता था, लेकिन वह अकेला पड़ गया था। गांव वालों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसका लालच, उसका घमंड सब मिट्टी में मिल गया। और लोग कहते, जिस गांव के किसान एकजुट हो जाएं, वहां कोई जमींदार उनका शोषण नहीं कर सकता।